समझ रहे हैं, जनमानस में जाके घूम के देखिए इस मंत्री की छवि कितनी खराब है। इसके पीछे चलने से सरकार की भी मंशा नहीं लग रही है कि इस तरह से वो जो है सरकार भी कलंकित हो, बदनाम हो, सरकार की छवि खराब हो। हम नहीं समझ रहे हैं कि आज तक इनको पद से हटाया नहीं गया, स्वतः एजेंसी के सामने मामले नहीं रखे गए। अब इस तरह से वहां लीपापोती करने की बात अगर होती है तो ऐसे किसी जांच एजेंसी को जांच दे दो, जैसा चाहो उससे उसका करा लो। ये चीज तो अच्छी नहीं लगी। ये प्रेस वार्ता इसलिए मुझे यहाँ आपके सामने रखनी पड़ी कि आखिर क्या मजबूरी है, क्या मोह है। 3 महीने लिखे हो गया, 2-2 बार जो है हमने ज्ञापन दिया, उस शिकायती पत्रों को हमने दिया, सारी चीजों को हमने उनको दिया। 2-2 बार यह जनता ने इसको दिलाया सूचना और सरकार मंत्री। पहले पढ़ाई के समय से मैं पैतृक संपत्ति को जानता हूँ, ये वकालत कर रहे थे तब भी मैं इनकी संपत्ति की बात मैं जानता हूँ। आज 7-7.5 साल ये जो है मंत्रिपरिषद में है, मंत्रिमंडल में है, इनकी संपत्ति आसमान छूने लगी। हम नहीं समझते कि ये कितने मामले इस तरह के देखे जाए। अगर एक मिसाल अगर पेश करते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो लगता है कि ऐसे जो है मंत्री जी को जनता की भी परवाह नहीं रही है। जबकि सरकार से मैं यही अपेक्षा रखता हूं, सरकार से यही मेरी मांग है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हों और जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाएं, तत्काल जांच करने के बाद इस पर कार्रवाई करें। और आज मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता मुझे थी कि 3 महीने, एक बार जो है 7 अगस्त को लिखा गया, फिर 11 अक्टूबर को लिखा गया, फिर जाकर के मिल के सारी हमने शिकायतें वहां दर्ज कराई। हाँ, जांच हो रही है, जांच हो रही है, फिर जांच का परिणाम भी तो सामने आना चाहिए। जांच का परिणाम क्या है, इनको बनाए रखो, धीरे धीरे 27 आ जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। ये तो मतलब टालने की नीति जो है, लगता है कि सरकार की छवि खुद खराब हो रही है। मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार में रह के सरकार की नीतियों का कोई विरोध करे, विकास कार्यों को बाधित करे। एक अभियान आप साथी जानते होंगे, दफा 24 का अभियान आया था, उसको भी उसके खिलाफ आप बोल गए। में है कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अब भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो, जग जाहिर है, आपके कानों तक की आवाज नहीं पहुंच रही है। ये भ्रष्ट मंत्री है, ये कौन सा संदेश देना चाहते हैं हम नहीं समझते। सरकार जो है या तो अभी अंधकार में है, या गुमराह हो रही है सरकार, या भी सरकार की ये नहीं समझ में आ रही है एक मंत्री पूरी सरकार को बदनाम कर रहा है। ऐसे लोगों पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, टिप्पणी कर सकता हूँ स्थानीय है। इसकी कम से कम 3 पुस्त की मैं सारी परिस्थितियों को जानता हूँ। आज कहाँ हो, जहां देखो मंत्री जी का होटल बन रहा है, जहां देखो ये मंत्री जी का आवास बन रहा है, ये देखो क्या हाल है। एक मोटरसाइकिल से चलने वाला, एक साधारण मोबाइल लेके चलने वाला, आज उसके बाद गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। इतनी अपूर्ण संपत्ति, तो भ्रष्टाचार है ही नहीं तो क्या है। आप भ्रष्टाचार से अगर ईमानदारी का जो है संदेश देना चाहते हैं, स्वाभाविक इस्तीफा दे दो। तो मुझे ये बात तब नहीं रही है। मैं अभी आपके सामने जो है तो इस तरह के 50 ऐसे फोन हैं जो सीडीआर पर अनाप शनाप अनियमित वार्ता करके इसने अधिकारियों को दबाव बनाया, और अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए मनचाहा मनमानी तौर से सारे कामों को इसने किया है। और ये चीज जो है आपको बता दें, इस तरह के इसमें 50 फोन इस तरह के हैं जो सीडीआर पर अंकित है, जिस तरह के अधिकारियों पर उसने दबाव बनाया है। अब रही बात, इसने के बाद भी सरकार क्यों चुप है, सरकार क्यों नहीं जांच चाहती है, सरकार क्यों नहीं इनको पद से हटाना चाहिए, या सरकार को जो है ये हम चाहते हैं कि जरा तेजी से जांच करा दो। क्या सूची है ये है फोन सूची है जो सीडीआर पर अंकित तथ्यों को देखा जा सकता है, जिन पर मंत्री ने अनाप शनाप दबाव बनवा करके सारे जो है अनियमित तथ्यों को उजागर करते इसलिए दबाव बना के सारे लोगों का काम कराया। संपत्तियों का ब्यौरा तो अकूत है।